वेलकम दोस्तों, मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपको जो होल्ड करना है वो होल्ड कीजिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आपको 2021 में जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं जो आपको ग्रोथ करना है, ग्रोथ के हिसाब से आपको वर्किंग बताएंगे। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट क्या होता है। एक इन्वेस्टमेंट एक अपनी संपत्ति या वस्तु होती है जिससे इनकम उत्पन्न करने के लिए लक्ष्य के साथ हासिल किया जाता है तथा किसी भी प्रॉपर्टी मूल्य से में वृद्धि होती है जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निवेश के रूप में खरीदता है। तो उसका इरादा उस वस्तु को उपभोग करने का नहीं होता बल्कि भविष्य में उपयोग धन बनाने के लिए होता है। एक निवेश हमेशा कुछ पूंजी के परिव्यय की चिंता करता है। समय, प्रयास, धन या एक संपत्ति भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का हम लोग को बेनिफिट चाहिए रहता है। तो इस हिसाब से आपको जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं वो हम लोग आपको बताएंगे। एक निवेश के समय के साथ अपने मूल्य को बढ़ाने के लिए आज पूंजी का उपयोग करना शामिल होता है। एक निवेश के लिए समय, धन, प्रयास आदि के रूप में काम करने के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है ताकि भविष्य में मूल रूप से लगाए गए भुगतान की तुलना में अधिक भुगतान की उम्मीद की जा सकती है। तो जिसमें बॉन्ड, स्टॉक, अचल संपत्ति, व्यवसाय, अन्य उदाहरण से हम लोग शामिल हैं। उसके अंदर आप जो इन्वेस्टमेंट किसी भी माध्यम या तंत्र को संदर्भित कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे अच्छी तरह से करना है, किस हिसाब से करना है। तो आजकल लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग रास्ते हैं जैसे फ्यूचर ऑप्शन, आईपीओ, करेंसी और अपने डॉलर्स, फॉरेक्स। और स्टॉक मार्केट में मोस्टली होता क्या है, सेल करना, बाय करना, सेल करना। पर कहाँ करना है, कैसे करना है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग सीढ़ियाँ है, कौन सी सीढ़ियों पे अलग अलग पैसे लगाना है। तो उस हिसाब से हम लोग आपको बताएंगे। मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट का टर्म्स होता है तो वो टर्म्स का आपको वर्कआउट करेंगे तो वो आप टर्म जान के पाएंगे कि हमारे पास पैसा का एक बीज आ गया है जिससे हम पैसा इन्वेस्टमेंट करके आज के डिजिटल युग में हम लोग अच्छा इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं। और ये जो बेनिफिट का रिटर्न होगा वो एक फ्रूटफुल ही होगा। लोग कहते हैं कि अब पैसे के झाड़ पे लगे रहते हैं, नहीं, पर ये है कि वो हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उसको हम लोग झाड़ बना सकते हैं। आपको सिर्फ यही करना है कि इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इसलिए करना है क्योंकि हमें भविष्य में जो प्रोजेक्ट वृद्धि होती है तो उसके आय की जो संभावना होती है वो हमें चाहिए रहती है। तो उसके हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट करना होता है। वास्तव में समय के साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो मूल्य खो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह भी संभावना है कि कोई कंपनी में निवेश करेंगे तो कंपनी दिवालिया हो जाती है, तो ऐसी परियोजना में अमल नहीं किया जाता है। यह प्राथमिकता तरीका है। बचत को निवेश से अलग किया जा सकता है। बचत भविष्य के उपयोग के लिए धन जमा कर रही है और इसमें कोई जोखिम नहीं है, जबकि निवेश संभावित भविष्य के लिए लाभ के लिए धन का लाभ उठाने का कार्य करते हैं और इसमें कुछ जोखिम होता है जैसे कि आर्थिक निवेश होता है। किसी देश या राष्ट्र के भीतर आर्थिक विकास निवेश से संबंधित होता है। जब कंपनियां और अन्य संस्थाएं ध्वनि व्यापार निवेश प्रथाओं में संलग्न होती है तो इसका परिणाम आमतौर पर आर्थिक विकास में होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई इकाई माल के उत्पादन में लगी है तो वो एक नए उपकरण का निर्माण करती है तो उसमें कम से कम अधिक माल उत्पादन करने की अनुमति देते हैं। इससे व्यवसाय के लिए माल कुछ
उत्पादन बढ़ जाएगा तो दूसरी संस्थाओं की गतिविधियों से उसमें वृद्धि का कारण बन सकता है। तो इस तरह शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोस्टली हम लोग देख रहे हैं 2002 की जो कंपनियां थी, जैसे हमारे 737 रुपये पे थी, आज वो 80,000 रुपये पे है। भारत रसायन 18 रुपये पे थी, आज वो 13,000 के भाव पे हैं। आइसर मोटर्स जो 2.5 रुपये का एवरेज पे थी, वो आज 2,500 पे हैं। तो इस तरह बीएससी और एनएससी हमारे मार्केट के ट्रेडिंग हब है। तो इसी हब में आज हम बात कर रहे हैं इंडिया मार्ट कंपनी की। इंडिया मार्ट जो आप शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं, वो इंडिया मार्ट जो है आज से 26 साल पहले फाउंड हुआ कंपनी है, जो 1995 में इंडिया में नोएडा में रजिस्टर्ड हुआ था। और उन जो कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर दिनेश अग्रवाल, उन्होंने अपने सचेरे भाई ब्रिजेश अग्रवाल के साथ मिलकर दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में ग्राहकों के लिए एक वेबसाइट बनाई। और वो वेबसाइट जो बनाई एक डायरेक्टरी के रूप में उन्होंने लॉन्च किया था। उस समय भारत में केवल 15,000 इंटरनेट उपयोगकर्ता थे। 1999 तक डायरेक्टरी में 1,000 से अधिक सूचियाँ जो कस्टमर की और सप्लायर की जो सूचियाँ थी, डिटेल थी, वो आई। फिर .com बस्ट पर काबू पाने के बाद 2008-2009 में जब मंदी ने अमेरिका को प्रभावित किया, कंपनी ने निर्यात उन्मुख व्यवसाय से भारत केंद्रित B2B बाजार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और इंटेल कैपिटल से $10 मिलियन जुटाए। नवंबर 2014 में इंडिया मार्ट ने भारतीय फिल्म अभिनेता इरफान खान को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करते हुए प्रचार का अभियान शुरू किया। पिछले 10 वर्षों में इंडिया मार्ट लगभग 60% बाजार हिस्सेदारी वाले व्यवसायों के लिए सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। अनुसंधान फर्म KPMG के अनुसार यह 97,000 प्रोडक्शन श्रेणियों को संभालता है। मशीन के पुर्जे, चिकित्सा उपकरण और कपड़ा उत्पादों से लेकर क्रेन तक भारत के 1000 कस्बों और शहरों तक 20 हेल्थ केयर एग्पा हेल्थकेयर इंडिया, केस न्यू हॉलैंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, हिल्टी इंडिया, JCB इंडिया, नोबेल हाइड्रोजन कंपनी के मार्केट प्लेस पर कुछ बड़े बड़े उनके पास सप्लायर हैं। इंडिया मार्ट सार्वजनिक हो गया है 2019 में, और वह सार्वजनिक होने वाला अब तक का पहले ऑनलाइन B2B बाजार था। इंडिया मार्ट ने 24 जून 2019 को 973 के प्राइस बैंड पर 474 करोड़ से जुटाने के लिए IPO खोला। इंडिया मार्ट IPO को दूसरे दिन तक पूरी तरह से सब्सक्राइब किया गया और 36 गुना ओवर सब्सक्राइब किया गया। बोली के अंतिम दिन तक यह कई बार 5 गुना तक बढ़ते रहा और कभी कभी तो 5-5 महीने में 3 गुना 4 गुना उन्होंने रिटर्न दिया। तो इंडिया मार्ट जो कंपनी है, आज उसके पास कम से कम 3,500 से 5,000 के ऊपर एम्प्लॉयज़ हैं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिया मार्ट जो कंपनी है वो कम से कम आज की तारीख में 20 लाख लोगों के रोज़गार दे रही है। और जो सप्लायर हैं, जो डीलर्स हैं, जो उनको अलग अलग अवार्ड्स के द्वारा सर्टिफाइड करती है। आज इंडिया मार्ट का भाव 8,197 है। यह कंपनी का मार्केट कैपिटल 25,000 करोड़ का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये के ऊपर है और जो इसका रेवेन्यू है 669 है करोड़।
और जो नेट प्रॉफिट है 282 करोड़ का है। और इसका जो ईपीएस है वो 96 करोड़ का है। एक ज़माने में -35 था। और इसका जो बीवीपीएस है वो 531 करोड़ का है। आरओई जो है इसका 17 करोड़ का है। और डेब्ट जो है कंपनी पे बिल्कुल नहीं है, लगभग ज़ीरो अमाउंट की डेब्ट के ऊपर कंपनी बैठी हुई है। तो इस तरह आप कंपनी का जो मूविंग एवरेज है वो देख सकते हैं। ये साल 4,500 और 9,950 के बीच में रही है। और इसका जो मूविंग एवरेज है 7,700 है। और जो इसका प्रोमोटर होल्डिंग है 40% प्रोमोटर के पास है। बीएससी और एनएससी दोनों में अवेलेबल है। और 80% बाइंग के लिए सेंटीमेंट है, 20% सेलिंग के लिए कह रहे हैं। तो इस तरह ये भी मार्केट का एक जेम्स है जो 40 लाख व्यापारियों को जोड़ता है। तो इंडिया मार्ट जो कंपनी है वो बीएससी और एनएससी में आप ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट करके बेनिफिट उठा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों के साथ साथ ये भी आप ले सकते हैं। पर बहुत सारी कंपनियां आप कहते हैं लॉस करती है, डार्क साइड दिखाती है, पर उनसे घबरा कर कुछ होने वाला नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियां चुनिए और आप आगे बढ़ते रहिए। आगे बढ़ते बढ़ते अपने जो ड्रीम्स कार वगैरह है वो बाय करने की कोशिश कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और अपने जो ड्रीम्स होम्स हैं वो बाय करने की कोशिश कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। आप भी मेहनत कीजिए, अपने पैसों को भी मेहनत कराइए। पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है तो आप भी दुनिया के साथ साथ आगे बढ़िए। और हमारा मकसद जो है सिर्फ यही है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आगे बढ़ता रहे, आपका ग्राफ इन्वेस्टमेंट का ऊपर बढ़ता रहे। तो इसी के साथ हमारा मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस देखने के लिए धन्यवाद। जो आपको शेयर होल्ड करना है वो आप होल्ड कीजिए और हमारे मनी लाइन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।